तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम और स्वागत है आपका अपने भाई के 1 करोड़ बीबी चैलेंज के अंदर। तो गाइस आज तारीख है मेरे ख्याल 16 अप्रैल 2025 और आज के तुम्हारे भाई का टॉपिक है गाइस कि मेरी लाइफ का पहला धोखा क्या था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने ऐसे क्यों करा। तो गाइस सबसे पहली बात देखो, ये आप मेरी बात से एग्री करोगे काफ़ी ज़्यादा, कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से समझदारी या चालाकी या होशियारी लेकर पैदा नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। जब वो दुनिया में आता है तो उसे ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलती है जिससे वो देख देख कर, सुन सुन कर या फिर अपने ऊपर होते हुए देख कर वो मैच्योर कह लो या फिर चालाक कह लो, क्लेवर कह लो, कुछ भी कह लो गाइस, वो हो जाता है। तो उसके पीछे गाइस किसी घर वालों का हाथ नहीं होता, उसके पीछे हाथ होता है उसके आसपास की सोसाइटी का जहाँ वो रहता है। और अगर आप आज की दुनिया में कहीं चालाक नहीं हो और आप बिल्कुल भी आपके अंदर तेज़ी नहीं है, तो फिर आपको कोई भी पागल बना सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है गाइस। तो देखो मेरे लाइफ का मैं अपना आपको पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ जब मेरे साथ चीट हुआ था। तो देखो हमारे यहाँ ना आज से कम से कम, जब मैं बहुत छोटा था, कम से कम 10 या 11 साल का होऊंगा, तो वहाँ पर ना हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो मम्मी गई हुई थी गाँव, तो मम्मी ने कहा था कि अगर सिलेंडर खत्म हो जाए तो पैसे जैसे देगी थी ले लियो, ठीक है। 1000 रुपये देगी थी उस टाइम गाइस, नहीं 500 रुपये देगी थी उस टाइम, 400 रुपये का सिलेंडर आता था, अब तो खैर महंगा हो गया है। तो 500 रुपये देगी थी वो। तो सिलेंडर वाले भैया सिलेंडर खत्म हो गया था, मैंने कहा भैया ये लो 500 रुपये और 100 रुपये वापस दे दो। तो उन्होंने सिलेंडर दे दिया और पैसे भी ले लिए, किताब पे साइन करके सब चले गए। तो फिर मैंने कहा भैया 100 रुपये, कह रहे भी 100 रुपये खुले नहीं है, अभी आके दे दूंगा, अभी आगे चक्कर लाऊंगा तब दे दूंगा। तो गाइस उन्होंने कम से कम 3-4 दिन लगा दिए और 100 रुपये नहीं दिए। तो गाइस ये मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला धोखा लगता है और ये मुझे आज तक याद है और ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि देखो अब मैंने तो इंसान पे ट्रस्ट करा कि वो चलो दे देगा, बात 100 रुपये की नहीं, बात ट्रस्ट किया है मैंने इंसान पे, ट्रस्ट करा कि यार चलो 100 रुपये की दबा दे, क्या दे जाएगा। और उस टाइम का 100 रुपये की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती थी, पर वो गाइस बंदा आया ही नहीं। फिर मैं 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मम्मी कह रही पैसे कहाँ गए। अब उस टाइम छोटा था, इतना बता भी नहीं सकता था कि क्या हुआ कैसे हुआ, बता था क्योंकि मम्मी डांटती तूने दिए क्यों ये वो। तो गाइस मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मेरे को 2-4 दिन वो अंकल मिले, तो मैंने कहा अंकल 100 रुपये दे, कहा कौन 100 रुपये बताओ। तो यहाँ उस टाइम मेरे को पहला आज तक याद है कि वो मेरा पहला, किसी ने मुझे पहली बार धोखा दिया था और वो चीज़ गाइस मेरी ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसके बाद तो गाइस अनेकों धोखे मिले हैं। और देखो चालाकी गाइस हमें दुनिया सिखाती है, कोई माँ अपने बच्चे को चालाकी नहीं सिखाती, ना कोई पिता सिखाता। चालाकी हमें दुनिया सिखाती है कि दुनिया को, अब देखो मैंने उसको 100 रुपये दिए, उन्हें मना कर दिया, तो आगे मैं किसी को पैसे क्यों दूंगा। जैसे सामने जरा कुछ पैसे मांगने आता है आपसे, कहते 200 रुपये, कहता है तुझे विश्वास नहीं है, तो विश्वास कैसे करे भाई कोई बंदा किसी पे है। कोई एक पॉइंट तो हो विश्वास करने का। अब देखो मेरे को अभी तक याद है, मैंने 500 का नोट दिया था, उन्होंने 100 रुपये वापस भी नहीं करा। और उसने बाद में जब मिला तो ये भी कह दिया कि 100 रुपये कौन 100 रुपये बताओ। जो बंदे ने 100 रुपये के ऊपर झूठ बोल दिया वो क्या करा होगा जिंदगी में उनने। तो गाइस मैं यहाँ से सीखा हूँ, मैं ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देख चुका हूँ। और मैं गाइस देखो अपने आप में रहता हूँ, मैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर पूरी दुनिया में आग भी लगी है तो मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मेरी फैमिली और मैं ठीक होना चाहिए और मेरे कुछ खास दोस्त, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और ना मैं रखना चाहता। क्योंकि पूरी दुनिया एक नेगेटिव होल की ओर जा रही है जिसका कोई छोर ही नहीं है गाइस। आने वाला टाइम इतना ज़्यादा ख़राब होने वाला है पूछो मत। क्योंकि हर जगह गाइस गलत काम हो रहे हैं, हर जगह, कोई भी कोना नहीं है ऐसा जहाँ पे गलत काम ना हो रहे हो, हर जगह कम से कम। कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं फिरौती हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है गाइस। कहीं झूठ चल रहा है, कहीं झगड़े चल रहे हैं, कहीं रिश्वत चल रही है। और तुम्हारा भाई गाइस, ये मैं उसे बताऊँ, जब मैं तुम्हारा भाई न्यूज़ पढ़ता है ना तो मन अंदर से टूट जाता है। मैंने कहा यार ये हमारा देश तो नहीं था ऐसा, ऐसा हो रहा है ये चीज़ें। तो मेरे को ऐसा लगता है गाइस आपको अपने आप समझदार होना चाहिए और आपको आज के टाइम में सिर्फ अपनी केयर करनी चाहिए। क्योंकि आप अपनी ही केयर कर सकते हो और किसी की कर भी नहीं सकते। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है यार, आप किस किस की केयर करोगे, समझ रहे हो। सबसे पहले गाइस अपनी केयर करो, क्योंकि आप हो तो दुनिया है, आप नहीं हो तो दुनिया का होना ना होना बराबर ही, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अपनी केयर करो, अपने ऊपर ध्यान दो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और चालाकी तो गाइस देखो आपको धीरे धीरे आई जाएगी। आप ये मत सोचना कि अभी आपको इसने चीट कर दिया, तो अगर आपको किसी ने धोखा दिया ना तो उसका शुक्र मनाओ कि वो आपको कुछ सिखा के गया है कि कैसे बंदों पे विश्वास करना चाहिए और कैसे बंदों पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक्सपीरियंस गाइस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हर बंदे के लिए। जब आपको कोई बंदा चीट करेगा ना तो आप समझ जाओगे कि ऐसे उसकी जो हरकतें होगी वो हरकतें आप नोटिस कर लोगे
और अगली बार अगर कोई भी बंदा ऐसी हरकतें करेगा ना, तो गाइस आप पहले से उस चीज़ के लिए तैयार हो सकेंगे। और ये चीज़ें गाइस आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। मैं हमेशा बता रहा हूँ, देखो आज के टाइम में मेरा टाइम ऐसा है, देखो अगर भगवान मुझे धोखा दे दे तो दे दे, पर इंसान बहुत मुश्किल लग जाती है उसे मुझे चीट करने के लिए, क्योंकि मैं किसी पर ट्रस्ट करता ही नहीं गाइस। सबसे पहली बात, आपको कोई चीट तो तब करेगा ना जब आप किसी पर ट्रस्ट करोगे। जब आपको किसी पर विश्वास ही नहीं तो विश्वास टूटेगा कैसे, है ना। तो विश्वास करना चाहिए हमेशा खुद पे। मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को जाके देखना, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है इस वीडियो में। तो गाइस कुल मिला के आज के टाइम मैंने आपको शेयर करा अपना एक्सपीरियंस कि मेरा पहला धोखा क्या था। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आप भी अपना शेयर कमेंट में अपना पिन कर सकते हो कि आपको क्या किसने सबसे पहला चीट करा जो आपको अभी तक याद है। बाकी देखो लड़कियां तो गाइस चीट करती है, लड़कियों की तो मैंने बात ही छोड़ दी। तो गाइस कल हमारे यहाँ जहांगीरपुरी में कल डकैती वकैती पड़ी थी, तो उस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा मैं अपसेट हूँ कि गाइस कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हर जगह। अब आप देखो यूपी के कानून तो थोड़े बहुत सख्त कर दिए योगी जी ने, लेकिन दिल्ली में गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी भी सिस्टम थोड़ा ऐसा ही है। तो गाइस चलो यार इसी के साथ यहाँ पर ही ब्लॉग में ख़त्म करो, ठीक है। और तुम्हारा भाई ने खाना पीना भी सब बना लिया, दाल चावल बनाया आज, अब पैक करके ले जाऊँगा शाम को। आता गाइस मेरे छुट्टी कर लिया अपना, मतलब कभी कभी आ रहा दोपहर में, मतलब मन के हिसाब से चल रहा हूँ मैं आजकल। मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ ये काम करना तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सब कुछ समय के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसी के साथ तुम्हारा भाई कर रहा है इस ब्लॉग को एंड। और ब्लॉग पसंद आ गया तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। तो गाइस चलो चलते हैं और मिलते हैं तुमसे कल यहाँ पर ही इसी बकचोदी के साथ। बाय बाय। ध्यान रखना आप सभी अपना अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और एक्सपीरियंस लेना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गाइस। हर चीज़ का एक्सपीरियंस लो, क्योंकि एक्सपीरियंस गाइस इंसान को मजबूत और काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है अंदर से। मैंने चीज़ देखी, अगर आपको कोई धोखा भी दे रहा है तो आप उसके लिए उसमें भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि वो आपको आगे के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्या पता आगे आपको इससे ज़्यादा बड़ा धोखा मिलने वाला हो जिसके लिए आप पहले से तैयार हो रहे हो। तो गाइस ठीक है, तो गाइस बाय बाय। ध्यान रखना अपना अपना आप सभी।